नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज 3 दिसंबर का दिन है और आज के दिन सभी को उत्सुकता है कि जो रिजल्ट है वो क्या होगा। लेकिन इन सब के बीच में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और हम इस वक्त बात राजस्थान की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर 1993 यानी कि पिछले 2 दशकों से ये रिवाज रहा है कि हर बार यहाँ पर सरकार बदलती है और इसी के साथ ही जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए तमाम चैनल्स के, इसमें भी ज्यादातर यही देखने को मिला कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार अपना जो रिवाज है, जो राज है, वो कायम कर सकती है। आपको बता दें कि इस बीच अब जहां एग्जिट पोल को लेकर के सभी की बेताबी बढ़ी हुई थी, तो ऐसे में रिजल्ट को लेकर के भी सभी की उत्सुकता देखी जा सकती है। बता दें कि वोटों की गिनती जो है, पोस्टल बैलेट वो खोल चुके हैं और इसकी गिनती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें जिस तरीके से राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग हुई है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं जितने भी प्रत्याशी हैं आज वो इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किसकी सरकार राजस्थान में बन रही है। यहां पर अगर हम बात करें तो दरअसल 4245 राउंड में राजस्थान में टोटल वोटों की गिनती होगी और जैसे ही पोस्टल बैलेट की गिनती खत्म हो जाएगी, ईवीएम के आधार पर गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन यहां पर बात करना जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल में बीजेपी राजस्थान में आगे निकलती हुई दिखाई दे रही थी, इसी तरीके से शुरुआती रुझानों में भी बीजेपी यहां पर भारी सीटों के साथ लीड करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस वक्त अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहां पर 100 सीटों से लीड कर रही है। तो वहीं राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से 90 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। वहीं अदर्स की बात करें तो अदर्स जो है 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। सीधे तौर पर जो लड़ाई है राजस्थान में अभी भी पूरी तरीके से कांटे की टक्कर बताई जा रही है, क्योंकि यहां पर देखिए आप जो रुझान आ रहे हैं, यहां पर पल पल आंकड़े बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी बीजेपी 2 सीटों से आगे हो रही है तो कभी कांग्रेस जो है वो सीधे 1 सीटों से आगे हो जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर पोस्टल बैलेट की गिनती से जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर बीजेपी काफी ज्यादा बड़ी संख्या में बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। इसी के साथ ही राजस्थान में काफी ज्यादा हॉट सीट्स भी है, जिसकी बात करें तो यहाँ पर भी बहुत सारे प्रत्याशियों की निगाहें टिकी हुई है, देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई है। फिर चाहे वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, दिया कुमारी की बात करें, और सबसे ज्यादा जो प्रमुख हॉट सीट अगर माने तो वो है तिजारा। दरअसल अलवर के सांसद जो है बाबा बालकनाथ, उनकी ये सीट है, उन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है तिजारा सीट से और सबकी निगाहें इस वक्त तिजारा पर भी अटकी हुई है। कहीं ना कहीं राजस्थान में सीएम फेस के तौर पर उनका जो नाम है, उनका जो चेहरा है, वो इस वक्त सबसे आगे चलता हुआ नजर आ रहा है। और कल देखने को भी मिला था बकायदा बाबा बालकनाथ जो है वो दिल्ली भी आए, उन्होंने बकायदा दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय जाकर के पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात भी की। ऐसे में लगातार राजस्थान में जो मुलाकात का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। वसुंधरा राजे भी जो है वो राज्यपाल जो है राजस्थान के कलराज मिश्र, उनसे उन्होंने मुलाकात की। ऐसे में तमाम जो निर्दलीय विधायक है, तमाम जो बागी विधायक है, उनको भी साधने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसी के साथ ही न सिर्फ राजस्थान बल्कि अगर हम बात तेलंगाना की करें, मिजोरम की करें, छत्तीसगढ़ की करें और मध्य प्रदेश की करें, तो यहां पर भी वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और सभी को इंतजार है कि आखिर राजस्थान में क्या होने वाला है। क्या राजस्थान में राज आता है या फिर रिवाज बदलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान में निगाहें टिकी हुई है, राजस्थान में कई सारे मुद्दे रहे इस बार। फिर चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर जिस तरीके से वहां पर दिल्ली हरियाणा की बजाय जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वो महंगी रही हो, सीधे 10 रुपए ज्यादा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार लोगों की निगाहें जो है वो बनी हुई है और
जिस तरीके से 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 199 सीटों पर वोटिंग हुई है, सीधे तौर पर सभी की निगाहें इस वक्त राजस्थान की इन गिनती पर बनी हुई है। आपको बता दें कि इस बार राजस्थान में रिकॉर्ड तोड़ मतदान भी हुए हैं। दरअसल 75.45% वोटिंग हुई है, जो कि राजस्थान में एक अपनी लिए अलग बात है। और इसी वोटिंग रिकॉर्ड को लेकर के बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोग घरों से निकले हैं, जाहिर तौर से लोग जो है कांग्रेस के शासन से त्रस्त आ चुके हैं। और ये वोटिंग प्रतिशत, ये वोटिंग रिकॉर्ड ही बताता है कि जनता जो है राजस्थान में परिवर्तन का पूरा मन बना चुकी है। वहीं अगर बात हम कांग्रेस खेमे की करें तो कांग्रेस खेमे का यह कहना है कि लीड भले ही जो हो, एग्जिट पोल भले ही कुछ बताता हो, लेकिन जीत इस बार कांग्रेस की होनी है, यानी कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। लेकिन जैसे ही वोटों की गिनती यहां पर शुरू हुई, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की बात करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर यही कह दिया है पूरे आत्मविश्वास के साथ कि कुछ ही घंटों में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। वहीं अगर हम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो वो भी इस वक्त मंदिर जा चुके हैं। मंदिर में बकायदा वो दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं और ये चीजें बता रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव हुए हैं, जो 2-3 दशकों से वहां का रिवाज रहा है कि हर 5 साल में वहां की जनता एक नया सरकार चुनती है, शायद यही एक मेन रीजन है। इसी के साथ ही एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसके भी आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं ने यह सुनिश्चित कर रखा है कि इस बार राजस्थान में उसकी जीत तय है। क्योंकि अगर हम ये जो शुरुआती रुझान भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि कैसे बीजेपी जो है वो 100 सीटों के साथ यहां पर बढ़त बढ़ाई हुई नजर आ रही है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महज 90 सीटों पर अटकी हुई दिखाई दे रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी कांटे की लड़ाई है, एक बड़ा फर्क है, एक बड़ा अंतर है, जो कि ये बता रहा है कि कैसे बीजेपी यहां पर लीड करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस कहीं ज्यादा पीछे है। देखिए, जैसे ही वोटों की गिनती यहां पर शुरू हो रही है, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, वैसे वैसे तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है। इस बीच सीपी जोशी का कहना यह है, जो कि राजस्थान से बीजेपी के अध्यक्ष है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया है। कुशासन और अन्याय हारेगा, सुशासन और न्याय की जीत होगी। कहीं ना कहीं अगर हम राजेंद्र राठौर की बात करें, गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें या फिर सीपी जोशी की बात करें, तो ये तमाम ऐसे बड़े और दिग्गज नेता हैं जिन्होंने राजस्थान में पूरी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व किया है। और अब ये जैसे रुझान आ रहे हैं, वोटों की गिनती हो रही है, इस चीज को लेकर के ये पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार बननी तय है। फिलहाल जिस तरीके से रुझान में यहां पर साफ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कैसे बीजेपी जो है वो काफी ज्यादा सीटों से बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है और कांग्रेस कहीं ज्यादा पीछे चल रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।